मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन, हाउ मेनी ions are formed from CO, Cl3, 6NH3 on dissolving in water। ये वार्नर थियरी के बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। तो अब इसका जो आंसर होगा, when COCl3 dot 6NH3 is dissolved in water, then 4 ions are formed. 4 ions are formed, full stop, which was confirmed by conductance measurement, which was confirmed by conductance measurement। यानी जब इस कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो 4 आयन बनते हैं और उसको कंफर्म किया गया भाई कंडक्टेंस मेजरमेंट। एक मेथड आपका ये हो गया। अब इसका आप रिप्रेजेंटेशन दोगे। इसको वाटर में आपने डिजॉल्व किया तो जो 4 आयन बनते हैं, 4 आयन में एक आयन आपका एक कॉम्प्लेक्स और 3 Cl माइनस आयन का यहाँ फॉर्मेशन होता है। यानी COCl3 डॉट 6NH3 को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोराइड आयन, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरा टेक्निक है इसको प्रूव करने के लिए और वह है सिल्वर नाइट्रेट।
जब इस कॉम्प्लेक्स के या इस कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो 3 AgCl का यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलता है। और 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब ये बताता है कि 3 के 3 Cl आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि जो स्पेसीज आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे वही आयन में कन्वर्ट होंगे। तो इसका अगर हम सब लोग सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। नोट हो गया ये। आगे बढ़ा है इसी में। व्हेन द कॉम्प्लेक्स या when the compound CuCl3 dot 6NH3 was treated with aqueous AgNO3, comma a precipitate of 3 moles of AgCl was obtained. Full stop. This fact confirms that in CuCl3 dot 6NH3, comma 3Cl minus ions are in ionization sphere in ionization sphere यानी इस कॉम्प्लेक्स को अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या पाया गया? 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिला जो एक कंफर्म करता है कि 3Cl माइनस आयन कहाँ प्रेजेंट है? आयोनाइजेशन स्फीयर में। अब इसी के बेस पर आप जरा यहाँ देखिए एक बार, जो ये आपने रिएक्शन लिखा, बताओ यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है?
कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल टू 6 है। तो एक जनरल आप अपने दिमाग में बात बैठा लो कि कोवल्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज इन 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट, यानी कि जो कोवल्ट है ये जनरली कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन स्टेट क्या होता है उसका, 6 होता है। तो अगर इस बिहाफ को यानी इस पॉइंट को मेमोरी में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व किया जाए, हाउ मेनी moles of how many moles of moles of AgCl will obtained from the compound COCl3 5 NH3 on treating with aqueous AgNO3। यानी ये जो कंपाउंड हमने रखा है, इस कंपाउंड को एक्वस AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर कितने AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। तो अब जरा पहले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस मिलाओ। पहले वाले क्वेश्चन में फार्मूला क्या था, COCl3 और 6NH3 था। इसका मतलब वहां पर 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला कौन था, तो 6 अमोनिया। लेकिन यहाँ पर अमोनिया का एक नंबर क्या हो गया, वो कम हो गया। तो याद रखेंगे अब होगा क्या, इन 3 Cl में से एक Cl ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये हुआ कि इन तीनों Cl में से एक Cl आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। आपने पोस्टुलेट में वर्नर टेरी का जो पोस्टुलेट था उसमें मेंशन किया हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, secondary valency can be satisfied or may be satisfied by neutral molecule, negatively charged molecule ion, or neutral as well as negatively charged ion, in some cases positive ion। तो अब आपको ध्यान क्या रखना होगा, मैंने इसलिए आपको ट्रिक बता दिया। वो कोबाल्ट अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसके 99% कॉम्प्लेक्सेस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब आप देख रहे हो अमोनिया, अमोनिया आपके पास 5 है और अमोनिया ही कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, तो इस 5 में से तो आपका 5 बन जाएगा। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कम हो रहा है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो रहा है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, इसमें से एक Cl। तो यहाँ बताओ कितने Cl तब बचे, 2 Cl। अब ध्यान रखना इन 3 Cl में से एक Cl रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और 2 Cl जो रहेगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अर्थात आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना मोल AgCl मिलेगा, तो जवाब होगा 2 मोल। 2 मोल्स ऑफ AgCl का यहाँ पर होगा फॉर्मेशन। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसका ये आंसर लिखा जाए तो इसको आप लिखें COCl3 डॉट 5 डॉट 5 NH3 प्लस 2 AgCl, ये आपका 2AgNO3 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 एक्वस। अब आपका ये बनेगा CONH3 का 5Cl। इतने लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेंगे और आपका
ये हो जाएगा 2 AgCl का प्रेसिपिटेट यहाँ मिलेगा। अब कह रहा है कि वर्नर थियरी के अकॉर्डिंग जो आपने पोस्टुलेट लिखा हुआ है, वर्नर थियरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है। तो प्राइमरी वैलेंसी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हो? डॉटेड। सेकेंडरी को थिक लाइन। अगर मान लो कोई प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला हो, क्या करोगे आप? थिक और डॉटेड दोनों लाइन एक साथ यूज करोगे। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन अर्थात जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने वाले का हम थिक लाइन, और जो प्राइमरी को सेटिस्फाई करता है उसे हम डॉटेड लाइन। लेकिन ऐसा भी केस आपके सामने यहाँ रखा हुआ है जिसमें एक Cl- क्या कर रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है, इसलिए हम इस Cl के लिए दोनों लाइन एक साथ यूज करेंगे, अर्थात थिक लाइन एज वेल एज डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर अब आप मॉडल ड्रा करोगे। ये NH3 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 और ये Cl। अब Cl के साथ हम एक और क्या लगा देंगे? डॉटेड लाइन। अब पूछा जाए दोनों लाइन का मीनिंग बताओ, तो जज्बात पे आकर के ये मत बोल देना पाई बॉन्ड है। नहीं, एक क्या कर रहा है? एक वो Cl सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर आ गया आपका कितना चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 1 Cl सेटिस्फाइंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये ड्रा करें स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्नर थियरी। इन CO NH3 taken 5 Cl2 plus ion 5 NH3 molecules satisfy satisfy satisfying लिख दीजिएगा, satisfying secondary valency while 1 Cl minus is satisfying, बोलो भाई, satisfying primary and secondary valencies, primary and secondary valencies। अब यहाँ पर एक अमोनिया और कम करो, जरा क्वेश्चन पर भी ध्यान दो। एक अमोनिया और कम कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा? जरा अपना दिमाग लगाइए। हाँ, यानी कि एक Cl और आ जाएगा कहाँ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो कितना AgCl मिलेगा? एक मिलेगा। क्वेश्चन शायद समझ गए होंगे क्या बनाना है आपको। तो क्वेश्चन बनाए, सब लोग इसको नोट कर लिया? और क्वेश्चन बनाइए अगला। हाउ मेनी moles of AgCl will obtain
will obtained from the compound COCl3 dot 4NH3 क्या करने पर on treating with aqueous AgNO3 on treating with aqueous AgNO3। अब aqueous AgNO3 से यदि आप ट्रीट करोगे, मैं तरीका आपको बता चुका हूं, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा जी? अब यहाँ पर अब इसका आप कर डालिए सोल्यूशन, इसका आंसर आप करें तो क्या करोगे? रिएक्शन लिखो COCl3 डॉट 4NH3 AgNO3। अब यहाँ हो जाएगा CONH3 का 4Cl2, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, केवल एक प्लस आ जाएगा और प्लस AgCl का PPT प्रेसिपिटेट, PPT का फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट। हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे इसे अवक्षेप कहते हैं। जो सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब या कंटेनर, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब बताओ इसका वर्नर के अकॉर्डिंग मॉडल क्या ड्रा करेंगे आप? वर्नर के अकॉर्डिंग मॉडल ड्रा करिए तो क्या हो जाएगा? CO 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 4 हमारे क्या हैं? NH3 है। 4 NH3 को बैठा दें आप, 4 NH3 और ये हो गया पॉजिटिव। और इसमें अब 2 Cl क्या कर रही हैं? 2 Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे आप डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन का यूज आपको करना है। तो 2Cl माइनस satisfying the primary as well as secondary valencies। तो इन कॉम्प्लेक्स CONH3 taken for Cl2 positive, 2 Cl minus ions are satisfying both primary and secondary valencies respectively। कॉम्प्लेक्स CONH3 Cl2 प्लस में ये आपका 2 Cl माइनस क्या कर रही हैं? ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसी बेस पर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, और वो है वैसे ही उसी पैटर्न पर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl will be obtained
from the compound COCl3 dot 3NH3 on treating with aqueous AgNO3। ये है क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से ऊपर वाले क्वेश्चन का बेस बना करके आप इसका आंसर तो लिख सकते हो। और क्या कोई सीएल आयोनाइजेशन स्फीयर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या कोई सीएल आयोनाइज होगा? तो आपका जवाब नहीं, क्योंकि वही सीएल आयोनाइज होगा जो आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेगा। अगर सीएल आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं है तो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मेंशन करोगे इसके आंसर में CO Cl3 डॉट 3NH3 प्लस AgNO3 यहाँ लिखोगे नो PPT, नो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब नन ऑफ द Cl माइनस इन आयोनाइजेशन स्फीयर। कोई भी Cl माइनस आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं है। तो अगर कोई भी Cl यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला, इसका मतलब सभी Cl कहाँ बैठे हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वर्नर थियरी लगा दिया जाए तो इसका मॉडल क्या रहा होगा? इसमें तीन सीएल हो जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, और 3 अमोनिया हो जाएंगे केवल सेकेंडरी के लिए। अमोनिया 3 अमोनिया हो जाएंगे केवल सेकेंडरी के लिए, और 3 सीएल हो जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए। तो यहाँ पर अब वर्नर के अकॉर्डिंग अगर मॉडल ड्रा करना 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा 3 रख दीजिए क्या, Na3, और 3 आपके ये सीएल। अब इन तीनों सीएल के साथ क्या लगा दोगे अकॉर्डिंग टू वर्नर? डॉटेड लाइन भी आप लगा दोगे। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ अब देखो चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर तीन नेगेटिव आ गया ना। अंदर 3 नेगेटिव आ गया, 3 पॉजिटिव को क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अब बताओ, ये कॉम्प्लेक्स क्या इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है? ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो हियर हियर ऑल 3 Cl minus ion are satisfying primary as well as secondary valency, primary as well as secondary valency। हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन। कोवर्ट वाले क्वेश्चन हो गए, अब आए कुछ और क्वेश्चन। ड्रॉ द structures of following
complexes on the basis of Werner theory, on the basis of वर्नर थ्योरी, यानी वर्नर थ्योरी का यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 है Cr है H2O Cr Cl3 डॉट 6H2O। क्रोमियम भी कोबाल्ट जैसा बिहेवियर, क्रोमियम का बिहेवियर भी कोबाल्ट जैसा, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ध्यान रखना है इसको। और उसके बाद नंबर 2 कॉम्प्लेक्स Cr Cl3 हाई H2O। नंबर 3 CrCl3 4 H2O। नंबर 4 CrCl3 3H2O। ये आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका आपको ड्रा करना है वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉडल, अर्थात स्ट्रक्चर। तो पहले वाले में तीनों सीएल कहाँ रहेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में, यानी एक भी सीएल अंदर नहीं बैठाएंगे। तो अब आपका पहले वाले का मॉडल, तो पहला सी आर हो गया सेंटर में, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं बॉन्ड आपको नहीं दिखाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल नॉर्मल लाइन दिखानी है, क्योंकि वहां पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात वर्नर में नहीं बोला है। वर्नर ने क्या बोला है कि लाइन कैसी होगी, वो थिक लाइन होगी, लाइन थिक होगी। अब यहाँ पर इन 6 लाइन पर क्या रखा जाए, बोलो H2O रखा जाए। ये OH2 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 H2O H2O, ठीक। और बाहर क्या रखेंगे, Cl3, बाहर आपके हो जाएंगे Cl3। ये बाहर आपका, क्योंकि एक भी Cl3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं रहेगा, अर्थात सभी के सभी Cl क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। नंबर 2 वाला ड्रा करिए, क्या करेंगे भाई, बोलें, बोल दें भैया, कम से कम बोल दें। तो एक Cl को अंदर ले आएंगे, तो एक Cl को यार लो मैंने अंदर रख दिया, तो क्या करेंगे आप, दोनों लाइन यूज करेंगे और जगहों पर H2O ही रखेंगे। ठीक है। और दो Cl आपका रहेगा बाहर। तीसरा, अब 2 Cl हो गए, अंदर आ जाएंगे 2 Cl और तेईस, एक Cl बाहर। चौथा बचा है, फोर्थ आपका
सभी के सभी Cl आ जाएंगे अंदर, ये Cl 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 इन जगहों पर डॉटेड। ओ सॉरी H2 वाला है, H2 OH2 H2O H2O, कोई Cl बाहर नहीं रहेगा। अब बताओ जरा क्वेश्चन, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कितना AgCl मिलेगा? पहले वाले कॉम्प्लेक्स 3 AgCl, क्योंकि तीनों Cl बाहर है। दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1 और लास्ट वाले में। अब आप अगला क्वेश्चन जवाब दो देख करके, पहले वाले में आयन कितने बनेंगे? पहले वाले में कितने आयन बनेंगे? 4 बनेंगे। अरे यार 3 आयन यही बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा आयन। कॉम्प्लेक्स वाला भी आयन होगा, तो कॉम्प्लेक्स का 1 आयन और 3 आयन आपका Cl माइनस का, कुल कितने हो गए? 4। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ एक भी नहीं बनेगा, यहाँ आयन है ही नहीं, ये तो आयन बनेगा ही नहीं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये जैसे वैसे रह जाएगा। ये यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन, यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन, यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन, इस ये आयन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें से एक भी Cl बाहर नहीं निकलने वाला है। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल रहेगा, और सभी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज। भाई Cl माइनस निकालोगे क्या आएगा यहाँ? पॉजिटिव। 3 Cl निकालोगे तो 3 पॉजिटिव, 2 Cl निकालोगे तो 2 पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप बताओ, इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कौन, किसका एक्वस सोल्यूशन कैरी करेगा? किसका एक्वस सोल्यूशन सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा? तो कैसे याद करोगे, कैसे पहचानोगे? जिसमें अधिक आयन बनेंगे, तो पहले कॉम्प्लेक्स में 4 आयन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। उससे कम ये कैरी करेगा, क्योंकि इसमें 3 आयन है, और यहाँ पर सबसे कम ये कैरी करेगा इन तीनों में। लेकिन इसकी बात अगर करो, ये तो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिक सिटी ये कैरी ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। बात क्लियर? तो अब इस तरह के प्रॉब्लम आपको शायद सॉल्व करना आ गया होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर लें, घर इसको करिएगा। हाउ मेनी AgBr, हाउ मेनी AgBr, AgCl की जगह AgBr कर दिया, AgBr are obtained from CO, H2O, CO, Br36, H2O on treating with aqueous AgNO3, on treating with aqueous AgNO3। क्वेश्चन सब वैसे ही है, क्वेश्चन सब उसी तरीके का है, केवल Cl के जगह क्या कर दिया गया? Br कर दिया गया। Cl का प्लेस लेकर के Br कर दिया गया है। ये तो ओरली सॉल्व हो गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6, और 6 के 6 कौन पूरा करेगा? H2O। 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर H2O पूरा करेगा, 3 के 3 Br, ये बाहर रहेंगे, अर्थात 3 AgBr, 3 AgBr प्रेसिपिटेट होगा। यानी 3 AgBr का आपको क्वेश्चन में क्या लिखा, कितना AgBr? 3 AgBr का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। ओके, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कल से स्टार्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स।